देखिए, ये हमारा पड़ोसी देश है जिसे हम म्यांमार कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं ना, जिसे कल इसी को बर्मा कहा जाता था। ये बताया जाता है म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। और म्यांमार में 89% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और यहाँ पर बाकी 11% जो लोग हैं वो इस्लाम, हिंदू और क्रिश्चियन आदि धर्म का पालन करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, म्यांमार में आज अगर कोई धर्म संकट पर है तो वो इस्लाम है, क्योंकि म्यांमार का ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है रखाइन। ये रखाइन राज है म्यांमार का। और इस रखाइन राज में क्या हुआ कि यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या अधिक थी और मुस्लिमों में यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान थे। रोहिंग्या, अब यहाँ पर रोहिंग्या जो मुसलमान थे तो बताया जाता है रोहिंग्या मुसलमानों का जो मेन निवास था वो ये बांग्लादेश था। ये जो बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी मुल्क, यहाँ के रोहिंग्या मुसलमान थे और वो यहाँ पर आके बस गए थे। लेकिन वो आकर बसे नहीं थे, उन्हें बसाया गया था, क्योंकि म्यांमार को 1948 में आज़ादी मिली ब्रिटेन से। तो 1948 के पहले म्यांमार में ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इस साइड से मुसलमानों को मजदूरी कराने के लिए इस साइड लेकर आए। तो जब इस साइड लेकर आए और बाद में 1948 में वो देश छोड़कर चले गए तो वो मुसलमान वहीं के वहीं बस गए। बाद में क्या हुआ कि जब म्यांमार में सत्ता का परिवर्तन हुआ और जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ और गृह युद्ध छिड़ गया तो म्यांमार ने क्या किया कि जो रोहिंग्या मुसलमान थे इनकी नागरिकता छीन ली। अब बताइए, अगर आप किसी की नागरिकता छीन लोगे तो आंदोलन करेगा कि नहीं करेगा? निश्चित है कि आंदोलन करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार की गवर्नमेंट के प्रति आंदोलन किया और उस आंदोलन में लाखों रोहिंग्या मुसलमान मारे गए। जब लाखों रोहिंग्या मुसलमान मारे गए तो मजबूर हो गए पलायन करने के। अब देखिए, वो भागकर कहाँ आए, तो वो भागकर वापस बांग्लादेश आए। जब बांग्लादेश आए तो बांग्लादेश में भी उन्हें असुविधा और असुरक्षा महसूस हुई, जिसके चलते वो भारत की तरफ आ गए। और आज बताया जाता है कि लगभग 10-20 हज़ार मुसलमान हमारे इस दिल्ली वाले क्षेत्र में आज भी रह रहे हैं जो रोहिंग्या हैं। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि उनको उनके देश भेज दिया जाए, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई तुम हमें यहाँ मार डालो, हम वापस म्यांमार नहीं जाएंगे, क्योंकि म्यांमार हमारे साथ वो किया है जो एक दुश्मन भी नहीं कर सकता। अब बात तो सही है यार। अब बताओ, तुम उनकी नागरिकता छीन लिए, उन्हें मारे पीटे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेले, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। म्यांमार ने ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बांग्लादेश भी उनके साथ गलत किया, क्योंकि बताया जाता है कि बांग्लादेश की आबादी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से रोहिंग्या मुसलमान पहुंच गए, तो एक छोटे से देश के ऊपर एक बहुत बड़ा भार आ गया था। तो उसने भी रास्ता छोड़ा भारत की तरफ का और इनको निकाल दिया इधर। तो प्रयास खैर किया जा रहा है कि इनको ये भारत से म्यांमार भेजा जाए। अब देखो कितना सफल होता है प्रयास। जब सफल होगा तो फिर बताया जाएगा आपको कि हाँ, इतने मुसलमान म्यांमार पहुंच गए। अब देखिए, म्यांमार की राजधानी मैं आपको बता दूं, इसकी राजधानी पहले रंगून थी, बाद में यंगून हुई। लेकिन अब इसकी जो राजधानी है, जिसे हम कहते हैं नैपे ताव। अब देखिए, ये जो नैपे ताव वर्तमान में इसकी राजधानी बनाई गई है, तो ये बना दी गई, लेकिन अभी भी इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो यंगून ही है।
और रंगून आपको पता होगा, एक मूवी आई थी सन 1949 ईस्वी में जिसका नाम था पतंगा। पतंगा मूवी थी 1949 की, बहुत अच्छी मूवी थी। इसमें एक गीत गाया गया था, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किए थे टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। शमशाद बेगम थी, हमारे देश की बहुत अच्छी गायिका थी, उनके द्वारा ये गीत गाया गया था और उस समय और आज के समय काफ़ी पसंद किया जाता है। तो उस गाने में इसी रंगून की बात की गई थी। तो इससे ये पता चलता है कि 1949 के पहले जो हमारे भारतीय थे वो कहाँ पर ज़्यादा जाना पसंद करते थे, रंगून। भाई देखिए, जो चीज़ फेमस होगी हमारे देश में उसी के ऊपर गाना बनेंगे, उसी के ऊपर फिल्में बनाई जाएंगी, उसी के ऊपर चर्चाएं भी होती हैं। तो मुझे लगता है कि उस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई शहर प्रसिद्ध था भारत के अंदर तो रंगून था, तभी रंगून के ऊपर गाना बनाया गया। अच्छा, 1949 में ये गाना बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी एक कारण है, इतिहास है। क्योंकि 1948 में जब म्यांमार में युद्ध हुए, अंग्रेज छोड़ के गए, तो वहाँ पर जो दूसरे देश के लोग थे ना, उनके ऊपर भी आफत आने लगी थी। तो लोगों को, जो उनके चाहने वाले थे, उनको डर सता रहा था कि कहीं हमारे लोगों को म्यांमारी या बर्मी लोग नुकसान न पहुंचा दें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये गीत उनको भी अर्पित था, समर्पित था। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखना। तो म्यांमार की वर्तमान में राजधानी जो है वो नैपे-ताव है, लेकिन इसकी जो प्राचीन राजधानी थी वो रंगून थी। रंगून में हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों को यहाँ की जेलों में बंद किया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, वो भी रंगून की जेल हो गए थे। उसके बाद बहादुर शाह जफर जो था वो भी रंगून की जेल में था। रंगून में उसकी मृत्यु हो गई थी, वहीं पर उसे दफना भी दिया गया था। तमाम ऐसे लोग थे जिनका जो संबंध है वो रंगून से है। अब देखिए आगे चलते हैं। म्यांमार सबसे अमीर तो हम नहीं कह सकते, गरीब देशों में इसकी गिनती होती है इसकी। और हमारे देश के 4 राज्य, एक ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, और ये मणिपुर, और ये मिज़ोरम। भारत के ये 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, या हम ये कह सकते हैं म्यांमार के साथ ये सीमा बनाते हैं। अब देखिए, म्यांमार के इस साइड पर एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत, और अराकान जो योमा पर्वत है वो हिमालय का ही एक भाग है, और म्यांमार में उस पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो म्यांमार में भी है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, अराकान योमा पर्वत के नाम से। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।